दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन की डेट आ चुकी है। तो किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके फॉर्म में करेक्शन आया है या नहीं आया है, किस तरीके से उसको ठीक किया जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके द्वारा आप इसको लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को। और कोई समस्या अगर हो रही है तो एक वीडियो हमने डाली हुई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखकर भी आप लॉगिन करना सीख सकते हैं। अगर आप फोन पर दोस्तों लॉगिन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऑप्शंस दिखाई ना दे, तो यहाँ पर इस जगह पर ऊपर पर 3 लाइन्स आपको दिखाई देंगी, उनको क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट में ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे चेक करना है कि आपका कोई करेक्शन यानी संशोधन के लिए ऑप्शन तो अनेबल नहीं है, जैसे इस स्टूडेंट का भी नहीं है, और सीधा आपको ये चेक करंट स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से एक विंडो खुलकर आपके पास में आ जाएगी। अब इस स्टेटस में दोस्तों आपको चेक करना है कि यहाँ पर अगर आपके पास में करंट स्टेटस में रेड करके और इस तरीके की चीजें लिखी हुई आ रही हैं तो आपके फॉर्म में करेक्शन आया हुआ है। और अगर आपके फॉर्म में करेक्शन आया हुआ है तो वो ऑनलाइन भी सही हो सकता है आपके द्वारा भी, और कॉलेज द्वारा तो वो सही होना ही है। तो करेक्शन को सही करने का ऑप्शन सभी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा होगा, केवल कुछ स्टूडेंट्स का ही आता है। तो आप जरूर से अपने फॉर्म को ओपन करवा के देख लीजिएगा कि आपके इसमें करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा स्टेटस भी आपको चेक करना है। इसमें अगर यहाँ पर रेड से इस तरीके से एरर आपकी लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब आपके फॉर्म में करेक्शन है। और अगर केवल आपके फॉर्म में यहाँ रेड में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ही लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है अभी आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं है। साथ ही साथ कॉलेज जाकर आप करेक्शन वाले लिस्ट को भी देख लीजिएगा, और उसके सामने जो रिमार्क लिखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है संबंधित, वो भी आप देख लीजिएगा जाकर के। अब ये जो करेक्शन है ये कई अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आएगा दोस्तों, किसी में कुछ किसी में कुछ। उसको कैसे समझना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि करेक्शन कहाँ से सही होना है और किस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है। देखिए दोस्तों, होना क्या है, जो ये करेक्शन की डेट आई है ये आई है 5 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक के बीच की। इस दौरान में आपको अपना करेक्शन सही कराना होगा। संशोधन का जो विवरण है वो इस प्रकार रहेगा। यदि आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी संशोधन आता है तो वो आपके कॉलेज से संशोधित किया जाएगा, यानी कि आपको अपना रिजल्ट दोबारा से यहाँ पर जमा कराना होगा। एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो भी आपके कॉलेज से ही वो सही किया जाएगा, उस पर भी आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी वहां पर जमा करानी होगी। छात्रों की उपस्थिति संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वो भी कॉलेज से संशोधित किया जाएगा, उसमें आपको कुछ जमा नहीं करना होगा। छात्रों के प्रवेश की तिथि का विवरण, यदि इस संबंध में भी कोई संशोधन आ रहा है तो भी वो कॉलेज स्तर से ही सही किया जाएगा, उसमें आपकी फीस की रसीद मांगी जा सकती है कॉलेज द्वारा। शुल्क संबंधी विवरण अगर गलत आ रहा है तो वो छात्र के स्तर से तथा संस्थान के स्तर दोनों से संशोधित किया जा सकता है। तो आपको अपना फॉर्म लॉगिन करा कर जरूर देखना है कि आपके फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको दोबारा से भर के सबमिट करना होगा, और जो फॉर्म निकले वो कॉलेज में जमा कराना होगा। अगर नहीं भी आ रहा है और स्टेटस में आपके में एरर शो कर रहा है तो भी आपको संबंधित डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कराना होगा 10 तारीख से पहले पहले। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं वो कॉलेज से संपर्क करके पता कर लीजिए कि आपके नाम क्या रिमार्क लिखा हुआ आ रहा है, वैसे वो आपके स्टेटस में शो कर जाएगा। अगर रिजल्ट रिलेटेड कुछ आ रहा है तो उसमें मार्कशीट की कॉपी जमा होगी। एनरोलमेंट रिलेटेड कुछ आ रहा है तो भी मार्कशीट की कॉपी जमा होगी। आपकी उपस्थिति के संबंध में कुछ आ रहा है तो वो कॉलेज से फॉरवर्ड होगा। प्रवेश की तिथि में कुछ करेक्शन आ रहा है तो आपकी फीस की रसीद जमा होगी, या जिस भी डॉक्यूमेंट में आपके एडमिशन की डेट लिखी हुई है वो जमा होगा। शुल्क संबंधी आ रहा है तो आपके फीस की रसीद जमा होगी दोबारा से। इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने और आपके किसी भाई बहन ने दोनों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख के ये लगाना होगा कि आपके द्वारा और आपके भाई या बहन जो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसके द्वारा इस सत्र में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा गया है और उसमें लगा हुआ इनकम सर्टिफिकेट एक ही व्यक्ति का है। बहुत सारे जनरल के स्टूडेंट्स में इस बार कास्ट सर्टिफिकेट का इशू भी आ रहा है, तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है। तो इस तरीके के कुछ संशोधन दोस्तों आए हुए हैं, वो आपको कॉलेज से संपर्क करके सही कराने होंगे 10 तारीख से पहले पहले। जो स्टूडेंट्स ये नहीं करा पाएंगे, कॉलेज उनका डेटा लॉक नहीं कर पाएगा और आगे वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी।
तो आई होप दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।